आज बनाएंगे करेले। और करेले बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। और करेले का हम कोई भी पार्ट बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, सारे पार्ट इसके बना लेंगे, यहाँ तक कि हमें चिकन भी नहीं फेंकना है। और करेले को लेते टाइम ध्यान रखिएगा, पीले करेले नहीं लेने हैं, ग्रीन करेले ही लेने हैं, बिल्कुल ग्रीन हो। तो ये कच्चे भी निकलते हैं और ज़्यादा मोटे करेले हमें नहीं लेना है। तो करेले को हमने पहले धुल लिया है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हमें चिकन भी यूज करना है, तो धुल लेना है बहुत ध्यान से। और धुलने के बाद करेले का हमें छिक्किल उतारना है। छिक्किल आप देख पा रहे होंगे इस तरह से उतारना है, बहुत ज़्यादा छिक्किल नहीं उतारना है, आप देख रहे हैं मेरी तरह से इस तरह से उतारना है। तो उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए, क्योंकि कैसे उतारना है, क्या क्या डालेंगे उसमें, तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए और मैं आगे आगे बताऊंगी क्या करना है। देखिए करेले हमने सारे छील लिए हैं, सारे छिक्किल उतार लिए हैं, लेकिन ग्रीनपन देखिए ख़त्म नहीं किया है। तो ये रहे हमारे छिक्किल। हम बीज का भी यूज करेंगे, तो छिक्किल अभी साइड पर रख लेते हैं। पहले हम करेले को काटेंगे, और काटेंगे किस तरह से देखिए, एक करेला लेंगे और करेले को बीच में से हम चीड़ा लगा देंगे। चीड़ा लगा के अब क्या करेंगे, अब इसके निकालेंगे हम बीज। बीज बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बीज को निकालते टाइम ध्यान रखेंगे कि आप चम्मच वगैरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हाथ से निकाल देते हैं। अगर करेला कच्चा है तो आराम से हाथ से बीज निकल जाएंगे। देखिए ये रहे बीज, निकल गए हैं। थोड़ा सा हार्ड है बीज को, तो इसको नहीं डालेंगे। जो बीज हमारे कच्चे निकलेंगे करेले में, हम उसका ही यूज करेंगे। बीज है या अंदर का गूदा है, वो सब यूज करना है, लेकिन निकालना है हमको। निकालने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, बस डालना सारी चीज़ें। इसको कैसे डालेंगे वो आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगी। तो इसी तरह से देखिए हमने दूसरा करेला भी छील लिया है, और देखिए इसके कच्चे बीज हैं, तो इनको हमें करेले में यूज करना है। तो चलिए इसको भी बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल कच्चे हैं, गूदा है, तो इनको डालने में कोई बुराई नहीं है, तो हम डाल लेंगे। और एक बात और बता दूं, बिल्कुल भी कच्चे वो करेले कड़वे नहीं बनेंगे अगर इस तरीके से बनाए, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो चलिए अब हमने बीज को निकाल लिया है, तो इसी तरह से सारे करेलों को हम बिल्कुल बीज निकाल के अलग कर लेंगे, और फिर करेंगे हम अगले का प्रोसेस। देखिए हमने बीज सारे निकाल लिए हैं, हम करेले को रख देंगे हम साइड में यहाँ पे, और बीज को कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम एक देखिए बीज तो हमने ले लिया, अब एक ले लेंगे हम कूटने वाला। बीज को पीसेंगे नहीं, हम बीज को कूट के यूज करेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करने हैं। तो ध्यान रखिएगा, बीज को हमें कूट के ही यूज करने हैं, मोटा मोटा करके हमें करना है। तो चलिए हमने इनको कूट लेते हैं फटाफट से, बहुत जल्दी हैं हो जाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट हैं, तो बहुत जल्दी ये कूट के तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अक्सर ये चाय अदरक कूटने वाला हर एक के घर में होता है, तो इससे ही हम यूज कर लेंगे। तो चलिए हमने बीज को भी यहाँ पे डाल लेना है। अब हम एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे डालेंगे जो करेले में यूज होती हैं। तो इनको भी हमने साइड में रख लेना है। अब ले लेना है प्याज। प्याज को मैंने 3 लिए हैं, मीडियम साइज़ के प्याज थे, और 2-3 लहसुन की वो गंठी ले ली, तो उनको हमने छील लिया है। अब इनको हमने एक मिक्सी के जार में दरदरा इनको पीस लेना है। यहाँ पे हम इनको प्याज को लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्सी से जल्दी की वजह से मैंने मिक्सी से इनको दरदरा कर लिया है। तो बस इसको भी हमें उसी जो बीज और छिक्किल रखे हुए हैं उसी में डाल लेना है। तो अब ले लेते हैं हम दूसरी मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में डालेंगे 2 चम्मच सौंफ हम, और 2 ही चम्मच डालेंगे धनिया साबुत। दोनों ही चीज़ें साबुत हैं, तो इनको अच्छे से पीस लेते हैं, और पीस के हम इनको डाल लेते हैं। तो चलिए हमने ये तो डाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ी चीज़ें और डाल लेते हैं, वो है हमने हरी मिर्च ली है काट के, वो डाल लेते हैं। हमने हल्दी पाउडर को डाला है, यहाँ पे हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे। और नमक डालते टाइम ध्यान रखेंगे, नमक को हमें और सब्जियों की अपेक्षा इसमें करेले में थोड़ा सा ज़्यादा नमक पड़ता है। तो ज़्यादा नमक डालने से क्या होता है, हमारा जो कड़वापन है वो कम हो जाता है। और हमने डाल लिया है हींग फ्लेवर के लिए, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है करेले में। तो बस अब इन चीज़ों को डाल के हमें इनका सबको मिला लेना है। बीज है और ये हमारे प्याज है, छिक्किल है, इनको सबको मिला लेना है और एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो चलिए देखिए हमने फटाफट इनको मिला लिया है और एकदम ये रेडी हो गया है मिक्सचर। अब इनको स्टफिंग कैसे करनी है करेले में, तो बस हमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। करेले को उठाना है और इसमें ठूस ठूस के हमें
भर देना है, क्योंकि हमारा भरपूर मात्रा में ये मसाला बन के तैयार हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से हम इनको भर देंगे करेले में। देखिए आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल टाइट करके भरा है हमने। तो इसी तरह से हम दूसरे सारे करेले भर लेंगे। करेला और देख लीजिए फटाफट से। तो मैंने इसी तरह से देख पा रहे होंगे अब सारे करेले भर के तैयार कर दिए हैं। अब करेले तो हमारे भर के तैयार हो गए। अब इनको हम पकाएंगे कैसे वो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। और जो मसाला है हमारा बचा हुआ ना, इसको भी रख देते हैं, अब इसको यूज करेंगे, लेकिन कौन से स्टेज में यूज करना है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखिए करेले तो हमने बहुत परफेक्ट रूप से भर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम कढ़ाई की तरफ। करेला अक्सर ना सरसों के ऑयल में और लोहे की कढ़ाई में ही टेस्ट आता है, बहुत शानदार लगता है। अगर सरसों का ऑयल हो और लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो अपना अलग एक टेस्ट आता है। तो देखिए हमने लोहे की कढ़ाई ली है और सरसों का ऑयल लिया है। उसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल भी हम ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं और इतने ही ऑयल में हमारे करेले बन जाएंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो एक एक करके सारे करेलों को हम इस ऑयल में छोड़ देंगे क्रमवाइज। ध्यान रखेंगे सारे करेले जो है ना ऑयल में रहने चाहिए, थोड़ा सा अलग नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इनको अच्छे से हमें भूनना है, अच्छे से पकाना है। और पकाना भी इतना है, वो वीडियो में देखते रहिए, लास्ट में आपको पता लगेगी। तो बस अब करेले डाल दिए हैं, अब कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब हमें इनको ढक के छोड़ देना है। लगभग 2 या 3 मिनट के बाद हम बिल्कुल स्लो गैस पर छोड़ेंगे इसको। और 2-3 मिनट के बाद हम जब चेक करेंगे तो इनको करेंगे, करेलों को हम पलट लेंगे। आप देखेंगे करेले को जब पलटेंगे ना तो ये ब्राउन सा कलर का टेस्ट वो कलर आएगा। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। तो इसी तरह से सारे करेलों को हमें पका लेना है। और मसाला बिल्कुल निकलता नहीं है, इससे मत डरिए कि मसाला निकल जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से करेले ये पक के तैयार होते हैं। तो बस हम सारे करेलों को पलट देंगे। और करेला पलटने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से इनको ढकेंगे 2-3 मिनट के लिए और फिर से हम इनको चलाएँगे। तो और देखिए हमने ढक के 2-3 बार ये प्रोसेस कर लिया। अब इस स्टेज पे जो मसाला बचा हुआ है वो हमने डाल लिया। लगभग 3 बार हमने ढक के पकाया, कुल 6 मिनट पकाया है। और उसके बाद हम ये मसाला डाल रहे हैं, क्योंकि अगर पहले डाल देंगे तो मसाला हमारा जल जाएगा। तो मसाला डालने के बाद भी हमने ढक के छोड़ देना है 2-3 मिनट के लिए। और 2-3 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। देखिए करेला कितना अच्छा डार्क होके हमारा सिक गया है। तो ऐसे ही हम पलट देंगे और बिल्कुल ऐसे ही हमें सारे करेलों को सेक लेना है। गैस को यहाँ पर बिल्कुल हल्की ही रखना है, क्योंकि जब बिल्कुल हल्की गैस से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही सूंधा सूंधा सा टेस्ट आता है। और करेले एकदम परफेक्ट रूप से हमारे सिक के तैयार भी होते हैं। तो देखिए लगभग हमारे करेले सिक गए हैं। मैं अभी एक करेला करीब से भी आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट रूप से सिका है। तो अभी तो हमें थोड़ा सा और पकाना है 1 मिनट के लिए। और 1-2 मिनट के बाद आप देखेंगे करेला बहुत ही बेहतरीन रूप से देखिए कितना बेहतरीन होकर सिका है। तो लीजिए ये करेला हमारे सिक्के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल बनकर तैयार है। और खाइए, एंजॉय लीजिए और रेसिपी का हमें टेस्ट बताइएगा। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में।